हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम हॉस्टन मॉडर्न एग्जाम के सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान के सिलेबस के अनुसार उन सभी टॉपिक से एमसीक्यू देखेंगे जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ये सभी प्रश्न नए हैं एवं काफी महत्वपूर्ण हैं। ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने नए नए प्रश्नों को लिया है जो कि अभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सृजनात्मकता को किस प्रकार से मापा जा सकता है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता परीक्षण, ऑप्शन बी रचनात्मकता परीक्षण, ऑप्शन सी व्यवहार परीक्षण, ऑप्शन डी सामाजिक कौशल परीक्षण। अभी लाइन से आप लोगों के सामने सृजनात्मकता से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रचनात्मकता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का कौन सा लक्षण सामान्यतः पहचाना जाता है? ऑप्शन ए आदतों की स्थिरता, ऑप्शन बी नए और अनूठे विचार, ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण, ऑप्शन डी सामाजिक समरसता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नए और अनूठे विचार। नए और अनूठे विचार जो है सृजनात्मकता के लक्षण है, सामान्यतः पहचाना जाता है इनके अनुसार उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए उच्च अनुशासन, ऑप्शन बी मानक समाधान की तलाश, ऑप्शन सी अनूठे विचार और समाधान, ऑप्शन डी सामान्य सोच। तो जो सृजनात्मक बच्चा होगा उसकी विशेषता क्या होगी? तो उसकी विशेषता होगी उनके अनूठे विचार और समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए नियमित अध्ययन, ऑप्शन बी विविध अनुभव, ऑप्शन सी केवल परीक्षण, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंड। तो सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा जो है वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो विविध अनुभवों के द्वारा, याद रखेंगे विविध अनुभव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में अनवेंटेड विचार का क्या महत्व है? ऑप्शन ए समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी नवीन विचारों का सृजन, ऑप्शन सी सामाजिक मानदंड, ऑप्शन डी शैक्षिक प्रदर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन विचारों का सृजन। सृजनात्मकता में अनवेंटेड विचार का महत्व है नवीन विचारों का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता प्रशिक्षण में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए समस्या सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन बी रचनात्मक विचार और समाधान, ऑप्शन सी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन डी शारीरिक स्वास्थ्य। तो सृजनात्मकता प्रशिक्षण में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रचनात्मक विचार और समाधान। सृजनात्मकता को हम एक प्रकार से ही क्या कहेंगे? तो रचनात्मकता कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन ए विविध अनुभव और चुनौतियों के माध्यम से, ऑप्शन बी केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों से, ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, या ऑप्शन डी सामाजिक मानदंड के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, विविध अनुभव और चुनौतियों के माध्यम से सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा एक प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है प्रेरणा को, है ना, विविध अनुभव और चुनौतियों के माध्यम से। यहाँ पर केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों से ये गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ पर केवल की बात हो गई है। शारीरिक गतिविधियों के द्वारा ये भी गलत है और सामाजिक मानदंड के अनुसार ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता में सामाजिक समर्थन का क्या प्रभाव होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे।
सामाजिक समर्थन ऑप्शन ए सृजनात्मकता को कम करता है, सृजनात्मकता को कम करता है। ऑप्शन बी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी सामाजिक समर्थन का कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन डी केवल व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। यहाँ पर भी केवल वर्ड का यूज हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सामाजिक समर्थन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। प्रभाव पड़ता है सृजनात्मकता में सामाजिक समर्थन का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, है ना। सृजनात्मकता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है सामाजिक समर्थन, ना कि उसे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में संवेदनशीलता का क्या योगदान है। ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन सी शारीरिक विकास। ऑप्शन डी शैक्षिक प्रदर्शन। तो सृजनात्मकता के विकास में संवेदनशीलता का क्या योगदान होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुभव और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए शैक्षिक अनुभव। ऑप्शन बी पारिवारिक समर्थन। ऑप्शन सी व्यक्तिगत रुचियां। ऑप्शन डी सामाजिक मानदंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिवारिक समर्थन जो है वो सृजनात्मकता के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। याद रखेंगे, पारिवारिक समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता और अवसर के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए अवसर सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी सृजनात्मकता अवसरों की कमी को दर्शाती है। ऑप्शन सी अवसर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी सृजनात्मकता केवल व्यक्तिगत विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवसर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या योगदान है। ऑप्शन ए सामाजिक सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। ऑप्शन डी भावनात्मक विकास का सिद्धांत। तो बाल मनोविज्ञान में अल्बर्ट बंडूरा जो है के सिद्धांत का क्या योगदान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सीखने का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के ठोस संचालन चरण की विशेषता क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन 12 से सिद्धांतों के बारे में एमसीक्यूज लिए गए हैं। पियाजे के ठोस संचालन चरण की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक मापदंड में लचीलापन। ऑप्शन बी मानसिक परिपक्वता और ठोस तर्क। ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रभाव। ऑप्शन डी भावनात्मक बदलाव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। पियाजे से आप संज्ञानात्मक को टिक मत लगाइएगा, संज्ञानात्मक मापदंड में लचीलापन ये नहीं होगा, ठीक है। जो ठोस संचालन चरण की बात हो रही है ना, यहाँ पर उसकी विशेषता हो जाएगी आपकी मानसिक परिपक्वता और आपका ठोस तर्क। याद रखेंगे ऑप्शन बी, मानसिक परिपक्वता और ठोस तर्क जो है वो पियाजे के ठोस संचालन चरण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सी जीन पियाजे। ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक सीखने का सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का क्या महत्व है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास को समझना। ऑप्शन बी सामाजिक कौशल में सुधार। ऑप्शन सी मानसिक और भावनात्मक विकास को समझना। ऑप्शन डी केवल शैक्षिक विकास। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, है ना, केवल शैक्षिक विकास।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर संबंधित विकासात्मक सिद्धांत की बात हो रही है, तो यहाँ पर मानसिक और भावनात्मक विकास को समझना है ना, इन दोनों को समझना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की परिपक्वता सिद्धांत किस आयु वर्ग पर लागू होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वयस्कता, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांत में मल्टीपल इंटेलिजेंस को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी बंडूरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विकासात्मक प्रक्रिया में आत्म स्वीकृति का क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। व्यक्तित्व की विकासात्मक प्रक्रिया में आत्म स्वीकृति का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सामाजिक पहचान के लिए, ऑप्शन बी आत्म संवेदनशीलता और संतुलन के लिए, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन डी केवल भावनात्मक विकास के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्म संवेदनशीलता और संतुलन के लिए, जो व्यक्तित्व की विकासात्मक प्रक्रिया में आत्म स्वीकृति का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कौन सा मॉडल महत्वपूर्ण है? संज्ञानात्मक विकास है ना, ऑप्शन ए पियाजे का मॉडल, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का मॉडल, ऑप्शन सी गार्डनर का मॉडल, ऑप्शन डी बंडूरा का मॉडल। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे का मॉडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की का मॉडल पूछे तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, है ना। गार्डनर के में मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, बहुबुद्धि, और बंडूरा का मॉडल में आ जाएगा आपका जो सामाजिक अधिगम। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का क्या महत्व है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का क्या महत्व है? ऑप्शन ए आत्म स्वीकृति, ऑप्शन बी केवल शारीरिक विकास, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रदर्शन, ऑप्शन डी भावनात्मक विकास। तो सामाजिक पहचान, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्म स्वीकृति, है ना। भावनात्मक विकास नहीं होगा, शैक्षिक प्रदर्शन भी नहीं होगा, आत्म स्वीकृति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक संचार, ऑप्शन बी स्वप्रतिबिंब, ऑप्शन सी व्यक्तित्व निर्माण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास के प्रमुख घटक जो है वो उपरोक्त सभी है ना, ये सभी है, सामाजिक संचार, स्वप्रतिबिंब और व्यक्तित्व निर्माण, ये सभी इनके प्रमुख घटक है। किसके? तो भावनात्मक विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कता में स्वनिर्धारण को किस प्रकार समझा जा सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत लक्षणों की प्राप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी, ऑप्शन सी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन, ऑप्शन डी केवल शैक्षिक लक्षण की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्यक्तिगत लक्षणों की प्राप्ति, है ना। वयस्कता में स्वनिर्धारण को व्यक्तिगत लक्षणों की प्राप्ति समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में स्व छवि को कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंड के अनुसार, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रदर्शन के अनुसार, ऑप्शन डी भावनात्मक स्वास्थ्य के आधार पर।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी न्यू क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझते हुए देखिएगा और याद करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, है ना। किशोरावस्था में स्व छवि को कैसे समझा जा सकता है, तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों से एमसीक्यूज वीडियो डेली लेकर आती हूँ। तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में मनोविज्ञान के परीक्षणों में संज्ञानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, शारीरिक स्वास्थ्य को मापना। ऑप्शन बी, मानसिक प्रक्रियाओं की पहचान। ऑप्शन सी, भावनात्मक संतुलन का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, सामाजिक कौशल का मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक प्रक्रियाओं की पहचान। संज्ञानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है शिक्षा में मनोविज्ञान के परीक्षणों में, वो है आपका मानसिक प्रक्रियाओं की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल सामाजिक समरसता के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विशेषताओं और प्रवृत्तियों की पहचान के लिए। ऑप्शन सी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। या ऑप्शन डी, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। तो व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत विशेषताओं और प्रवृत्तियों की पहचान के लिए, है ना। केवल सामाजिक समरसता नहीं होगा, शारीरिक स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, है ना। शैक्षिक प्रदर्शन के लिए भी नहीं किया जाता। व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है व्यक्तिगत विशेषताओं और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं के माध्यम से। ऑप्शन बी, सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन सी, केवल शैक्षिक मूल्यांकन के माध्यम से। ऑप्शन डी, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर। ऑप्शन सी तो नहीं होगा, सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा, ये भी गलत है ना, क्योंकि शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया जा सकता है ये पूछा है, मनोविज्ञान के सिद्धांत को। तो सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा तो लागू नहीं किया जा सकता और शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो व्यक्तिगत परीक्षण योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है ना। व्यक्तिगत परीक्षण योजनाओं के माध्यम से शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्षमता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, केवल भावनात्मक विकास के लिए। ऑप्शन बी, मानसिक विकास और शिक्षा की प्रभावशीलता को समझने के लिए। ऑप्शन सी, सामाजिक कौशल में सुधार के लिए। ऑप्शन डी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानसिक विकास और शिक्षा की प्रभावशीलता को समझने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्षमता का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है ना। मानसिक विकास आ गया यहाँ पर, ये आंसर संज्ञानात्मक क्षमता के लिए बेस्ट है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में ध्यान और स्मृति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा इसे। ऑप्शन ए, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए। ऑप्शन बी, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ऑप्शन सी, सामाजिक कौशल के विकास के लिए। ऑप्शन डी, शारीरिक विकास के मूल्यांकन के लिए। तो बाल मनोविज्ञान में ध्यान और स्मृति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछा है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षण विधियों में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का क्या महत्व होता है?
ऑप्शन ए केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल और व्यवहार में सुधार के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन डी केवल शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सामाजिक प्रभाव का क्या महत्व होता है बाल मनोविज्ञान में? तो सामाजिक कौशल और व्यवहार में सुधार के लिए, है ना, ना कि व्यक्तिगत विकास के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और ना ही शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा में मनोविज्ञान के संदर्भ में संवेदनशीलता को किस प्रकार समझा जाता है? संवेदनशीलता, ऑप्शन ए केवल भावनात्मक समस्याओं के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, या ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों के प्रति जागरूकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसमें शारीरिक सामाजिक ये सभी आ जाएंगे, है ना, भावनात्मक, सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता जो है वो शिक्षा में मनोविज्ञान के संदर्भ में संवेदनशीलता को किस प्रकार समझा जाता है? तो सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।